हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज एक और न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेनियन ग्रुप। अब ये क्वाड्रेनियन ग्रुप क्या होता है हमारे पास, और ये ग्रुप कैसे बनाता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसमें एलिमेंट्स आते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, सारी की सारी चीजें हम इसी सिंगल वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा पेशेंस रखना, चीजें धीरे धीरे समझ आएंगी। और इसके लिए मैं पहले ही बता दूं, अगर तुमने कभी भी पढ़ा हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट जैसा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और आयोटा क्या होता है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। मतलब ये इमेजिनरी जैसा इसमें कुछ नहीं आने वाला, बट आयोटा जैसी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाती हैं। तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए इसके लिए। बट अगर नहीं भी पता है तो तुम्हारे लिए एकदम फ्रेश वीडियो, तुम्हें वैसे ही तुम्हें थोड़ा सा बता रहा था कि भैया आएंगी तो और अच्छी बात है, अगर नहीं भी आएंगी तो मैं आप बेसिक से ही बताने वाला हूं। लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है क्वाड्रेनियन ग्रुप। अब ये क्वाड्रेनियन ग्रुप भैया होता क्या? क्वाड्रेनियन ग्रुप ना हमारे पास Q8 से शो करेंगे। ये हमारे पास ना, पहले तो ये सुनो कि इस ग्रुप में होता क्या क्या। इट इज डिनोटेड बाय Q8 और इस ग्रुप में ना हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं प्लस माइनस 1। 8 एलिमेंट हो गए टोटल, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के। भैया ये तो आपने वही याद दिला दिया, वो जो यूनिट वेक्टर हुआ करते थे आई जे के, वो प्लस 2 क्लास में हमने पढ़ा था। याद आया कुछ? है ना, पढ़े थे ना वो आई डॉट आई वन डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। याद आया कुछ? याद आया, पक्की बात है, वही हमारे पास। अच्छी बात है। एक प्रॉपर्टी इसकी याद क्या रखनी है कि आई स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा। भैया आई स्क्वायर इक्वल टू -1 का मतलब तो वो नहीं हो गया कि आई इज इक्वल टू रूट में -1 है तो आयोटा हो गया। नहीं नहीं, आयोटा नहीं होता ये, बट इसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी सी होती है आयोटा जैसी, इसीलिए मैंने कहा था आयोटा और इसमें कंफ्यूज मत होना। अभी फिलहाल के लिए बस ये मान लो कि इसका और आयोटा का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वैसे इसे दिखने जैसे है क्योंकि जे स्क्वायर भी यहाँ पे और के स्क्वायर भी सारे के सारे क्या होते हैं, -1 होते हैं। आई स्क्वायर, जे स्क्वायर, के स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, 1 होते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी क्या है इसकी भैया? और भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, पहले तो इसको ध्यान रखो। और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं Q8 की। तो ये हमने खुद से एक ग्रुप बनाया है जो कि हमारे काम का भी, आगे जाके तुम्हें मतलब जब मैं एडवांस कुछ पढ़ाऊंगा तो तुम्हें पता लगेगा क्वाड्रेनियन एक्चुअल में क्या होता है। क्वाड्रेनियन ग्रुप की फिजिकल सिग्निफिकेंस है, आगे जाके क्लाइंट ग्रुप भी आने वाला है। कई चीजें होती हैं जिनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है और कईयों की नहीं होती है, जो कि मैथमेटिकल फंक्शंस ही होते हैं। ठीक है, हाँ उनके यूज आ जाते हैं, अलग बात है। उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हो या ना हो, इनके यूजेस बहुत सारे आ जाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमने यही पढ़ ली कि आई स्क्वायर करोगे या जे स्क्वायर करोगे या के स्क्वायर करोगे, सबका आंसर कितना आता है, -1। ठीक है, अब कितना आता है, -1। दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, अगर तुम आई को जे के साथ करोगे तो आंसर आएगा के। भैया वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला ही है ये तो। हाँ बिल्कुल, जैसे आई को जे से करते थे वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला आता था ना, वही है। जे को के साथ करोगे, अगर तुम साइक्लिकली चलोगे तो कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अगर तुम के को आई के साथ करोगे तो जे आंसर आएगा। अगर तुम साइकिल में चलोगे, साइकिल का मतलब आई से जे की तरफ और जे से के की तरफ। ठीक है, और के से आई की तरफ। अगर तुम ऐसे क्लॉकवाइज चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आई से जे के, जे से के आई, के से आई जे, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है, अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज चलने लग गए तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज गए, जे आई क्या होता है, -के, और जे के जे क्या होता है भैया, के जे होता है -के आई, और आई के क्या होता है, आई के होता है -के जे। तो ये प्रॉपर्टीज भी तुम्हें थोड़ी सी इसकी ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कि हमारे तो बहुत यूजफुल है। और अगर तुम मुझसे पूछो भैया इसका ऑर्डर कितना होता है, भैया इसका ऑर्डर कितना होता है Q8 का, तो Q8 का ऑर्डर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, तो वो तो 8 है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास Q8 में कितने हैं, 8 एलिमेंट्स। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई भी इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहां तक एक बार नोट कर लो, फिर आगे लिखते हैं एक और चीज। एक और चीज क्या लिखवाने वाले भैया, इसको ग्रुप प्रूफ भी तो करवाना है ना यार। ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक भैया हमारे पास होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक होती है हमारे पास एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, और इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो भैया इसके लिए ना मैं आज तुम्हें केले टेबल बनाने वाला हूं। कौन सा टेबल भैया, वो बनाना टेबल नहीं, एक केले टेबल होता है, CAYLEY। केले टेबल बनाने वाले हैं। कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना। टेबल का नाम ना भी याद रहे, बस इतना ध्यान रखो। पहली जो हमारे सारे एलिमेंट्स लिख दो, एक बार रो वाइज एक बार कॉलम वाइज, तो याद आएगा 1 -1 आई -i। ठीक है, j -j k -k। ठीक है, यहां आ जाएगा 1 -1 i -i
जे माइनस जे के माइनस के। ठीक है, यहां से वन को जब तुम इन सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आ जाएगा। ये ना मैं बार बार कैप लगा रहा हूं, बट ये कैप आनी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को 12th क्लास याद आ गई। तो याद आएगा 1 माइनस 1 आई माइनस आई जे माइनस जे के माइनस के, ये सारे सेम ही आ जाएंगे क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो सेम ही रहता है। यहां पे भी हमारे पास सेम ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस वन को माइनस वन के साथ करोगे, अब सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस वन से तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा माइनस के आई, ये बन जाएगा आई, ये बन जाएगा माइनस के जे के माइनस के ठीक है, सारे उल्टे हो गए। ऐसे इस माइनस वन को इन सबके साथ करोगे तो क्या होगा, इस माइनस वन को इसके साथ करोगे तो माइनस के आई, मैंने यहां कुछ गड़बड़ नहीं किया, माइनस के आई माइनस के जे माइनस के तुम्हें इधर वाले एलिमेंट को देखना है। ठीक है, इनको मत देख लेना, इसको देखना है, इसको। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फिर हमें करना आई को इन सबके साथ, आई को आई के साथ करेंगे तो माइनस वन, आई को माइनस आई के साथ करेंगे तो माइनस प्लस के वन, है ना। आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस वन होता है लेकिन एक माइनस बाहर पे पड़ा होगा तो यहां पे वन आ जाएगा। आई को करोगे जे के साथ तो के, आई को करोगे माइनस जे के साथ तो माइनस के, आई को के साथ करोगे तो माइनस जे, और यहां पे आ जाएगा जे। ऐसे तुम पूरा टेबल कर सकते हो, यही वाले एलिमेंट यहां उठा के लिख दो। ठीक है, सेम ही आ जाते हैं, करके भी देख लेना चाहे तो यही वाले एलिमेंट यहां भी आ जाएंगे क्योंकि आई को के साथ करोगे तो हमारे पास माइनस जे आता है और एक माइनस बाहर पड़ा तो प्लस जे। ऐसे इस माइनस आई को करोगे इसके साथ तो माइनस आई को माइनस आई के साथ करोगे तो प्लस का वन। कुछ गड़बड़ की है क्या? नहीं, माइनस का वन आएगा, माइनस माइनस प्लस भी तो हो जाएगा ना। माइनस आई को जे के साथ करोगे तो माइनस के, माइनस आई को माइनस जे के साथ करोगे तो आई और जे के होता है तो माइनस के। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? अब प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या कर रहा है राजन? वापस यहां आ जाएगा माइनस के, यहां भी एक बार चेक कर लेते हैं, आ जाएगा माइनस जे। आई और के कितना होता है? माइनस जे माइनस माइनस प्लस के जे। ठीक है, और लास्ट वाला हमारे पास क्या आ जाएगा? आई और के, माइनस माइनस प्लस हो गया, आई और के होता है माइनस के जे। ठीक है, चेक कर लेना, एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे, कभी भी ना किसी रो में ना किसी कॉलम में, ये चीज ध्यान रखना। ये उठा के यहीं पे लिख दो, सेम मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, अब जे को कर लो इसके साथ, जे को जे के साथ करोगे माइनस वन, जे को माइनस जे के साथ करोगे प्लस वन, और जे को के साथ करोगे तो आई, जे को माइनस के साथ करोगे तो, जे को के साथ करोगे तो आई, और जे को माइनस के साथ करोगे तो जे माइनस आई। यही यहां पे लिख दो। ठीक है, ये केले टेबल अभी तुम्हें देखेगा कितना इंपॉर्टेंट है। भैया केले केले क्या कर जा रहा है, ये केले टेबल। अगर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया तो माफ करना थोड़ा सा। ठीक है, बट स्पेलिंग से हमें क्या लेना देना। अभी आगे चलते हैं। माइनस जे को माइनस जे से करोगे तो आ जाएगा माइनस के वन, माइनस जे को के से करोगे तो जे क्रॉस के माइनस के आई, यहां आ जाएगा प्लस के आई। ठीक है, यही यहां पे उठा के लिख दो। और लास्ट रह गया हमारे पास, के को के से करोगे माइनस वन, और के को माइनस के से करोगे तो प्लस वन, यहां भी वन, और लास्ट रह गया बस माइनस के को माइनस के से करोगे तो वन, माइनस वन, माइनस माइनस प्लस के माइनस के स्क्वायर का माइनस। देख लो कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा। अब ध्यान से देखना, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है भैया? आइडेंटिटी एलिमेंट है वन, सर्कल कर लो, दिस इज आइडेंटिटी। भैया क्यों आपने आइडेंटिटी बोला? आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसको अगर मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं पूरे ग्रुप के एलिमेंट से तो वो सेम रहे। देखो वन को किसी से भी मल्टीप्लाई किया वो सेम रहे, यहां भी वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करे तो सेम रहे। अब ढूंढते इनवर्स, मतलब आइडेंटिटी मिल गया। दूसरा पहला काम था क्लोजर। क्लोजर तो भैया सेटिस्फाई हो ही गई। किसी भी मैंने दो एलिमेंट को लिया, उसमें ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लीकेशन का, तो वो वापस कहां पे मिल गया? Q8 में मिल गया। और ये ए बी कहां से थे? ए बी है Q8 से। तो Q8 के कोई भी एलिमेंट उठाओ, मल्टीप्लाई करो तो वो यहीं से मिल रहे हैं। देखो इसमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो Q8 में नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। मैंने पहले ही बताया था एसोसिएटिविटी के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
एसोसिएटिविटी ऑल्सो होल्ड्स आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, हाँ भैया मिल चुका, 1 है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स रहेगा, इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट होते हैं, इनवर्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई होने में आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर दे। मैं तुम्हें दिखाता हूं, जैसे 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए 1, तो 1 का इनवर्स 1 है। -1 का इनवर्स कौन है, -1 का इनवर्स भैया ये रहा, इसमें आइडेंटिटी यहां आ रही है, इसमें यहां आ रही है, मार्क कर लेते हैं, इसमें यहां आ रही है, इसमें यहां आ रही है, इसमें यहां, इसमें यहां और इसमें। अब चेक कर लेते हैं, -1 का इनवर्स मिल चुका, -1 का क्या आ जाएगा, -1 का -1 होता भैया, ठीक है, सेल्फ इनवर्स है दोनों के दोनों। आई का क्या है भैया, आई का इनवर्स है -i, आई का इनवर्स है -i, और -i का इनवर्स कितना है i। इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है 1। आगे j का इनवर्स क्या है, -j, देखो j को -j से करोगे तो 1 आता है, और -j का इनवर्स क्या है, पहले ही बता रखा है, इस -j का मतलब ये नहीं होता, इस j इनवर्स का मतलब ये नहीं होता 1/j, ठीक है, पहले बता रखा है। -j के इनवर्स का क्या हो जाएगा, j हो जाएगा, पॉजिटिव का j। लास्ट रहेगा k इनवर्स, k का इनवर्स क्या होता है, -k का इनवर्स होता है -k, ये रहा 1, और -k के इनवर्स का क्या होता है k। देखना एक बार वीडियो में आ रहा वीडियो में, ठीक। तो ये हमारे पास सारे के सारे इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब भैया क्लोजर हो गया, क्लोजर के लिए ग्रुपोइड, भैया एसोसिएटिविटी हो गई सेमी ग्रुप। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो भैया ये मोनोइड भी हो चुका है। लास्ट हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, इनवर्स के लिए क्या होता है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, ग्रुप बन जाता है। क्या भैया ये अबेलियन ग्रुप है, क्या किसी भी दो एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर तो बात बन जाएगी, देन आंसर इज नो, अबेलियन नहीं है, क्योंकि आई और जे को मल्टीप्लाई करोगे, जे और आई को मल्टीप्लाई करोगे, अलग अलग आंसर आएगा। सो दिस इज नॉन अबेलियन ग्रुप। तो याद रखना, एक फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप का तुम्हें एग्जांपल मैं दे चुका हूं, दिस इज नॉन अबेलियन ग्रुप। हमने प्रूव भी कर दिया है कि ये क्या है, नॉन अबेलियन। तो यहां लिख लो, एक चीज मेंशन कर लो यहां पे, कि इसको रब करना पड़ेगा यार, वैसे तो देखने में सुंदर लग रहा है बट करना ही पड़ेगा। Q8 under ordinary multiplication, under multiplication forms a group। दो चीजें लिख लो इसके साथ, पहली चीज नॉन अबेलियन है, मतलब किसी भी एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज एक और मैं तुम्हें लिखवाना चाहूंगा, जो कि है Q8 इज नॉन अबेलियन विद ऑल ग्रुप्स। मैं इसका अभी तुम्हें मतलब नहीं बता पाऊंगा, ऑल इट्स सब ग्रुप्स, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया कि सब ग्रुप क्या होते हैं, तो आने वाले टाइम में बताऊंगा, लेकिन ये लाइन यहां पर लिख लो, ऑल इट्स सब ग्रुप्स आर नॉर्मल। तो भैया एबनॉर्मल क्या होते हैं, ये नॉर्मल एबनॉर्मल एबनॉर्मल कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल के बारे में मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा, बट अभी के लिए ये रहा तुम्हारे सामने Q8 ग्रुप। तो Q8 ग्रुप जो हमारे पास है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट ग्रुप है। आने वाले टाइम में मैं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जो लाने वाला हूं, वो हमारे पास कुछ और भी रह गए हैं, जनरल लीनियर और सिंपल लीनियर, ये सारे हमारे पास रह गए ग्रुप, इनको भी मैं डिस्कस करूंगा। फिर वापस आएंगे ग्रुप थ्योरी पे, जो हमने डेफिनेशन लिखी थी कि 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, अबेलियन होता है, फिर उस पर वापस आके फिर गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि ये सारे एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक एक वीडियो में एक एक इसको लेता जा रहा हूं, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, इतनी सारी मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।